गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि बेसिक हम लोगों ने मैथ्स में न्यूमरेशन की बात कर ली, तो उसके बाद अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में अगर कोई बात आ सकती है तो दो चीज़ हम सीखेंगे, आज तीन चीज़ सीखेंगे। सिंपल सी बात, एक प्लेस वैल्यू सीखेंगे, एक फेस वैल्यू सीखेंगे और एक एक्सपेंडेड फॉर्म सीखेंगे बच्चा। एक्सपेंडेड फॉर्म हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं बच्चा? स्थानीय मान और अंकित मान, इसको बोलते हैं जातीय मान, बोलते हैं वास्तविक मान। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, वास्तविक, जातीय, अंकित। ठीक है, सिंपल सी बात अगर हम करें। और प्लेस वैल्यू क्या? स्थानीय मान। ठीक है, और एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर हम बात करें सिंपल सी, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है बच्चा? विस्तारित रूप होता है। क्या होता है? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप की बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ की बात आज हमें करनी है सिंपल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू की बात। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीवी लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब पीवी, फेस वैल्यू मतलब एफवी। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की तो इसको दो केस में पढ़ेंगे। सिंपली हम दो केस में पढ़ेंगे। पहले केस में नॉर्मल, कोई डेसिमल ना हो। सिंपल सी बात, 8 9 7 3 2 4। सिंपल सी क्या है? नो डेसिमल। नो डेसिमल, तो बिना डेसिमल का अगर हम केस पढ़ेंगे तो प्लेस वैल्यूज क्या होती है? सिंपल सी बात करेगा बच्चा, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए? सिंपल सी, अगर मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सिंपल सा 7 लिखिए। सिंपल सा 7 लिखिए और उसके बाद जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट है? 1 2 3। कितने डिजिट है? 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 क्या करें? प्लेस करें। एक्चुअली में होता क्या है, ये ऐसे होता है कि 7 का निकालना है तो 7 लिखते हैं बच्चा, और 7 के बाद 3 डिजिट है, इसका मतलब 3 डिजिट यानी 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली क्या मिल के आता है हमें? 7000। तो अगर हमें रैंडमली डायरेक्ट समझना है तो 7 लिख के उसके बाद जितने भी डिजिट आगे हैं, आगे से मतलब पीछे से नहीं, उतना जीरो हम प्लेस कर देंगे। सिंपल सा पता क्या हो जाएगा? तो वो प्लेस वैल्यू हो जाएगा, वो स्थानीय मान हो जाएगा। यानी ये 7 का क्या है बच्चा? स्थानीय मान है। और अगर हम दूसरे केस की बात करें सिंपली, अब ऐसे किसी का भी 3 का भी अगर बात करें सिंपल से क्या हो जाएगा? 300। 9 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 9 के बाद 40। ठीक है, तो सिंपल सा अगर बात करें तो ये किसी भी डिजिट का हमें सिंपल सा विदाउट डेसिमल का क्या है? हमें निकालना आ जाएगा। अगर हम दूसरे केस की बात करें सिंपली, अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में क्या होगा? डेसिमल होगा, यानी डेसिमल का यानी 8 5 3 1 4 1 4 6 1 4 6 की अगर हम बात करें सिंपली, तो आप देख रहे होंगे इसमें डेसिमल प्लेस है। यानी यहाँ पे बंटवारा समझे अपनी भाषा में समझने के लिए कि यहाँ पे ये के मान लीजिए ए ग्रुप है, ये मान लीजिए बी ग्रुप है। ठीक है, तो सिंपली अगर हमें इस चीज़ का क्या बात करें? प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का लिखना है तो क्या 5 का लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। आपको बताएं, अगर ए की बात करें, ग्रुप ए की, तो ग्रुप वो है बच्चा कि जो विदाउट डेसिमल है, विदाउट डेसिमल है। यानी सिंपल सा जो बिना दशमलव वाला रूल था वही ग्रुप ए है हमारा। भूल जाओ कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं। इसको क्या करना? हमें भूल जाना। इसको क्या करना? हमें भूल जाना। सिंपल सी बात। तो क्या हम 5 का नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। 5 का कितना हो जाएगा? 58 का हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसी प्रकार 3 का क्या हो जाएगा? सिंपल सा 3 का क्या हो जाएगा बच्चा? 3 होगा। सिंपल सा 3 का कितना हो जाएगा? 3 होगा, क्योंकि 3 के आगे कोई डिजिट नहीं हमको दिख रही है। ग्रुप ए के लिए 3 के आगे कोई डिजिट नहीं दिख। अब आती है प्रॉब्लम यहाँ पे बी में, तो बी के लिए अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बी के लिए अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी बी के लिए अगर मैं बात करूँ सिंपल सी 4 की बच्चा, तो अब नहीं देखेंगे 4 के आगे कितना जीरो है, अब ये नहीं देखें। अब देखेंगे क्या? अगर हमें इसको भी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केस ए और केस बी में हम बात करें। अगर सिंपल सा केस ए और केस बी में अगर बात करें, दो केस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कौन सा बच्चा? जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, और एक केस का जब बच्चा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करे। डेसिमल मतलब दशमलव, हम पढ़ेंगे एक टॉपिक पूरा अच्छे से, परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरा का मतलब भिन्न, पर इतना तो आप समझते ही हैं, दशमलव जिसमें दशमलव हो, एक बिंदु के जैसा हो बीच में,
और भिन्न मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो, सिंपल सी बात है ना। तो दो केस में हम इसकी प्लेस वैल्यू को बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें केस बी वाले की, यानी केस बी वाले की अगर बात करें तो इसमें दो केस में हम आंसर बता सकते हैं, यानी हमें 4 का अगर प्लेस वैल्यू बताना है तो दो केस में बता सकते हैं। पहले केस में जब डेसिमल में बताना हो तो डेसिमल के लिए अगर मैं सबको ट्रिक बताऊँ आपको सबसे सरल भाषा में, तो सबसे पहले आप क्या करें बच्चा, दशमलव लिख लें। सबसे पहले क्या लिख लें, दशमलव लिख लें। अब जिसका निकालना है उस डिजिट को लिख लें, जिस डिजिट का निकालना है उस डिजिट को लिख लें। मतलब पॉइंट लिख लिया, पॉइंट के बाद क्या लिख लें बच्चा, 4 को लिख लें। अब देखें कि पॉइंट और 4 के बीच में कितना डिजिट, अब देखें पॉइंट और 4 के बीच में कितना डिजिट है। कितना डिजिट है बच्चा, 1 डिजिट है। सिर्फ क्या है उससे नहीं मतलब 1 है कि 2 है कि 4 है, नहीं, कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है, 1 है ना, तो 1 है मतलब 1 0 प्लेस कर देना बच्चा। ये क्या हो गया आपका डेसिमल। और अगर मैं बात करूँ क्या फ्रैक्शन बनाना नहीं आता, नहीं आता होगा, क्योंकि आप अभी समझें इस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना होता है कि जिसका निकालना है उसके ऊपर रखें, अंश में जिस डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है उसको क्या करें, ऊपर रखें। और सिंपल सी उस डिजिट को देखें, उस डिजिट को देखें कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने डिजिट पे प्लेस है। तो आप देख रहे होंगे कि 4 कितने पे है, 1 2, यानी दूसरे स्थान पे क्या है, दशमलव के दूसरे स्थान पे। यानी अगर बात करें दशमलव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिंपल सी, ये 10वें पे है, ये 100, तो 4 हमारा कहाँ पे बच्चा, 100वें स्थान पे। यानी इसके नीचे कितने से हमें भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। इसी के मतलब इसी को जब भाग देंगे सिंपली, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 2 0 का मतलब राइट साइड से यानी दाहिने साइड से 4 पे क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। और अगर नहीं अंक है तो 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे। तो सिंपल ये क्या है, डेसिमल है, ये क्या है वैल्यू, फ्रैक्शन में कोई अंतर ही नहीं है, बट देखने में अंतर लग रहा है, पर एक्चुअली क्यों लग रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में बच्चा ये किस में है, डेसिमल में। तो यानी किसी भी डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो उसको दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक फ्रैक्शन में उसके प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली बात करूँ 5 की क्या हो जाएगी बच्चा, 5 का दो केस में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चा 0.5 लिखेंगे, पॉइंट और 5 के बीच में देखिए 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का मतलब 2 0। और अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो 5 अपॉन क्या, हजारवां स्थान पे है, यानी 1000 से क्या करेंगे बच्चा, भाग दे देंगे। तो सिंपल सा ये भी प्लेस वैल्यू किसका है, 5 के दो केस में हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू जिस भी डिजिट का पूछा जाए, फेस वैल्यू जिस भी डिजिट का पूछा जाए वही होता है, सिंपल सी बात। अगर मैं बात करूं तो फेस वैल्यू क्या होता है बच्चा, जिस भी डिजिट का, यानी अगर मैं बात करूं 3 का 3 होगा, वास्तविक मान है, जाति मान लो, क्या है वो एक्चुअल में, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, सिंपल सी वही डिजिट पूछ रहा है, तो सिंपल सा वही तो आंसर होगा ना। तो अगर हम बात करें तो आपको किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले, आगे बस एक्सपेंडेड फॉर्म बता दें। एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ नहीं है बच्चा, अगर आपको प्लेस वैल्यू आ रहा है तभी आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। अब बात करते हैं तो यहाँ पे भी बच्चा दो केस होंगे जनरली। अगर बात करें एक्सपेंडेड फॉर्म की यानी विस्तारित रूप, क्या बच्चा, विस्तारित रूप की अगर हम बात करें सिंपली, तो विस्तारित रूप सिंपल सा कुछ नहीं होगा, क्या होगा कि यहाँ पे भी दो केस होंगे। एक क्या हो सकता है कि डेसिमल वाली वैल्यूज हो बच्चा, एक क्या हो विदाउट डेसिमल, विदाउट क्या हो बच्चा, डेसिमल हो, और एक क्या हो सिंपल सा डेसिमल हो। डेसिमल मतलब दशमलव, ठीक। तो इस तरह के विदाउट डेसिमल क्या होगा, 85326, कोई भी नंबर हो सकता, कहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो या विस्तारित रूप लिखो, या डेसिमल क्या होगा 853.486, सिंपल सी बात है। दशमलव से डरना नहीं बच्चा, दशमलव का रूल क्या होता है, इसमें क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 10 100 1000 10,000, पर इसमें क्या होता है मैंने बताया था ना, ये क्या दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, ठीक है। तो ये सारी बात होती है इसमें, दशांश, शतांश, ठीक है।
तो अगर बात करें इसका विदाउट डेसिमल वाले का हमें एक्सपेंड फॉर्म लिखना है, तो सिंपल सा विदाउट डेसिमल वाला जैसे प्लेस वैल्यू था बस वैसे ही करना है, बट हमें क्या करना है, प्लस के साथ लिख देना होता है। हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू ऐड करके लिख देना ही क्या कहलाता है बच्चा, इस पूरे नंबर्स का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। यानी अगर 8 की बात करें, सिंपल एक के बाद कितना मतलब अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो कितना जीरो हो गया, प्लेस 4। 5 के बाद बच्चा 1 2 3 3 0, फिर 3 के बाद 2 0, फिर 2 के बाद 1 0 प्लस 6। सिंपल सी बात है, ये किसी क्या होगा, विदाउट डेसिमल का किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इस नंबर की, तो इस नंबर में डेसिमल है, तो डेसिमल के लिए मैंने बताया था ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, पर यहाँ पे हमें किसी एक डिजिट की प्लेस वैल्यू तो लिखनी नहीं है, तो हमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है और प्लस के साथ। तो इसके 2 केस लिखाएंगे। क्यों 2 केस लिखाएंगे बच्चा, इसके 2 केस क्यों लिखाएंगे, क्योंकि एक केस में क्या लिखेंगे हम, एक केस में लिखेंगे डेसिमल वैल्यू और एक केस में लिखेंगे बच्चा फ्रैक्शन वैल्यू, जिसको जहाँ पे जैसा पूछा जाए, जैसा क्वेश्चन रहे कभी लाइफ में, वो अपने अकॉर्डिंग समझ लें। ठीक है, मैं यहाँ जनरल केस लेके चल रहा हूँ सबके लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है, चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, अगर मैथ के हैं तो ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, हम नंबर के लिए ना पढ़ा करो हमेशा, तो काबिल बने, सीधी सी बात, काबिल बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने वकार को क्या करेंगे, अब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात अगर हम करें तो केस एक यानी डेसिमल के हिसाब से क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो सिंपल सा है, डेसिमल के लिए सिंपल सा, इसके लिए तो कोई डेसिमल नहीं है, ग्रुप ए के लिए कोई डेसिमल की बात नहीं, चाहे इसमें क्या हो जाएगा जरा बताओ, 8 का क्या हो जाएगा बच्चा, 8 के बाद 00, फिर 3, सेम इसमें भी यही 800 प्लस 3, यहाँ तक तो सेम रहेगा, चाहे डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो, क्योंकि यही यहाँ पे इस ग्रुप ए के लिए तो कोई बात ही नहीं है। बस आगे चेंज होगा बात, आगे क्या चेंज होगा, आगे अगर हम बात चेंज करें डेसिमल के लिए, तो 4 के लिए क्या होगा बच्चा, पॉइंट और 4 पॉइंट लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे और क्या लगाएंगे 4, उसके बीच में कोई अंक है क्या बच्चा, कोई अंक 0.4 के बीच कोई नहीं, तो सिंपल से यही क्या हो जाएगा, बच्चा 0.4 हो जाएगा। आगे बात करें अगर 8 के लिए, तो दशमलव और 8 के बीच में कोई अंक है, बिल्कुल है, क्या है, 4 है, तो 1 0 आ जाएगा, सिंपल सा। अगर हम 6 की बात करें तो बच्चा क्या है, डेसिमल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और डेसिमल और 6 के बीच में कोई अंक है, बिल्कुल है, 2 अंक है, तो इसका मतलब 2 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे फ्रैक्शन में, तो आप सबको पता है ये दशमलव के बाद क्या 10वें स्थान पे है ना, तो सिंपल सा 4 क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, 10, क्योंकि राइट क्या है, दशमलव के बाद एक तुरंत वो डिजिट है जिसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। फिर अगर 8 की बात करें क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 100वें स्थान पे है। ठीक है, 100वां स्थान पे, और उसके बाद 6 का क्या हो जाएगा, सिंपल सा बच्चा 1000। और आपको पता हो, मैंने बताया था 2 चीज़ कि अगर सिंपली किसी भी चीज़ का अगर हमें भाग देना है, अगर नीचे जितने जीरो होते हैं राइट साइड से उतने प्लेस पे क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। यानी 8 के बाद का 2 दशमलव अंक पे लगाना, तो चूंकि हमारे पास अंक नहीं तो एक 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, तो फाइनली आंसर कितना आएगा वही। तो सिंपल से अगर बात करें 4/10 का 1 0 यानी 0.4, 8/100 यानी 2 0, 2 अंक पे दशमलव, 3 0, 3 अंक पे दशमलव, यानी इसमें और इसमें कोई चेंजेज ही नहीं है। ये क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज़ है, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो, ये फ्रैक्शन में किस में बच्चा, ये फ्रैक्शन में, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो। कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता बच्चा, कहेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, ये कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारे कैसे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म टू क्या है, ये चेंज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म टू एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकता है। तो अगर कभी ऐसे लिखा है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसका आपको ऐसे लिखना होगा, सिंपल सी बात करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, 8000 + 20 + 3, सिंपल सी बात करें, या 0.003 + 0.006। तो ये क्वेश्चन है हमारा,
ये क्या है बच्चा, क्वेश्चन है, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इससे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। इससे क्या बनाना है बच्चा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ की प्लेस वैल्यू है बच्चा, 8 किस चीज़ का प्लेस रहा होगा, 8 के बाद 100% श्योर है कि अगर 3 डिजिट है यानी 3 जीरोज़ हैं तो इसका मतलब 3 प्लेस चाहिए, हमें 3 प्लेस चाहिए। अब उसके अंक क्या अंक होगा ये हम नहीं जानते, सिंपल सी बात है। तो ये 3 प्लेस हमने आगे क्या कर लिया, छोड़ दिया। अब अगर हम बात करें 20 की, तो 20 के बाद एक जीरो, इसका मतलब 2 ऐसी प्लेस पे होगा जहाँ से क्या होगा, एक प्लेस की जीरो की जगह होगी, यानी 2 कहाँ आएगा बच्चा, यहाँ आएगा, और उसके बाद क्या होगा, जीरो की जगह। और 3 की बात करें, 3 के बाद कोई जीरो नहीं, मतलब ये 1 प्लेस पे आएगा। चूँकि अब कोई ऐसी डिजिट बची नहीं है जिसका हम लिख सके, तो सिंपल सी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। और आगे आप देख रहे हैं डेसिमल वैल्यू जो, तो तुरंत क्या करेंगे, पुट डेसिमल पुट करेंगे। और बात करेंगे कि 0.3 का क्या मतलब है, दशमलव के तुरंत बाद अंक है, दशमलव के तुरंत बाद अंक है, यानी दशमलव के बाद तुरंत क्या आएगा, 3 आएगा। फिर दशमलव के तीसरे अंक पे 6 है, यानी 10वां 100वां हजारवां पे, तो यानी एक जीरो छोड़ के, एक अंक छोड़ के आपको क्या करना है, 6 को रखना है। तो जब छोड़ने का क्या मतलब है, यहाँ जीरो प्लेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इस एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं सिंपल सा एक्सपेंडेड फॉर्म ही पूछता आपको, कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म और आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है, ठीक है, उसका मेन रूप पूछता है। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बेसिक रिलेटेड हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से और एक्सपेंडेड फॉर्म से। नेक्स्ट में अब डेसिमल में आप परेशान ना हो, डेसिमल कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। इधर क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप ए वाले, मतलब नॉर्मल जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, इधर क्या होता है, बस चेंज हो जाती है। 1 10 100 होता है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। इधर क्या होता है, क्या होता है, 10वां 100वां हजारवां होता है, बस थोड़ा सा मेंशन्ड है और कोई नई बात नहीं है। हम जब डेसिमल चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अगली वीडियोज़ में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे और फ्रैक्शन पढ़ने के बाद फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सीखेंगे। तो फ्रैक्शन देखते हैं, जैसा भी सुटेबल रहेगा वैसा मैं वीडियोज एक साथ डाल दूंगा, या फिर उसको 3 भागों में करना पड़ेगा मुझे। पहले भागों में तो मुझे बताना पड़ेगा फ्रैक्शन क्या है, दूसरी भाग में मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताऊंगा फ्रैक्शन, और तीसरे भाग में मल्टीप्लिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा चाहे आप 12th क्या आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल तक के मैथ आप पढ़ लें, कहीं ना कहीं आपको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है। और ये आगे बच्चों का हाथ रुक जाता है 12th में, मैंने बड़े बड़े को देखा है कि वहाँ पे कि सर इसको कैसे ऐड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो फ्रैक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ठीक है, और पूछा करें, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।